नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज हम आप सबको रेलवे एनटीपीसी के रीजनिंग का पार्ट तीसरा कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, इसमें हमको विषम को चुनना है। ठीक है, सारे फिगर जो दिए हुए हैं इसमें विषम को चुनना है। इसमें क्या है, हमारा मिरर इमेज दिए हुए हैं। ठीक है, जो ऑप्शन ए है हमारा सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। जिसमें ऑप्शन हमारा सी है वो गलत है। कैसे गलत है? जिस पर एन दिया है, ठीक है, एन ऐसे दिया है तो इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये हमारा ऐसे बनेगा, ये ऐसे, अर्थात हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निष्कर्ष है, कथन क्या कह रहा है, पहले कथन बनाते हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल है। ठीक है, पहले हम पंखुड़ियों को पी से लिखते हैं और सभी पंखुड़ियाँ हम लोग फूल लिख लेते हैं। ठीक है, फूल को हम लोग एफ से लिख लेते हैं। ठीक है, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन हम कथन तीसरा पढ़ते हैं। सभी पीले जो हैं वो फूल हैं, पंखुड़ियाँ फूल थी। ठीक है, और सभी पीले भी हैं, इसमें जो इसमें येलो हो जाएगा, इसमें हम येलो कर लेते हैं। ठीक है, येलो जो है वो भी फूल है। ठीक है, और सभी पंखुड़ियाँ जो हैं, पंखुड़ियाँ पी से हैं वो पीली हैं, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, सभी पंखुड़ियाँ हमारी पीली हो गई और सभी पीले जो हो गए हमारे फूल हो गए। ठीक है, और जो सभी पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ ऑलरेडी वो फूल हैं, वो फूल भी हैं। ठीक है, तो अपना निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। निष्कर्ष ए कह रहा है सभी फूल पीले हैं, फूल सभी पीले नहीं हैं जबकि पीले सभी फूल हैं। तो हमारा ऑप्शन ए, निष्कर्ष एक जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष दूसरा क्या कहता है, सभी पीले पंखुड़ी हैं, सभी पीले पंखुड़ी नहीं हैं, सभी पीले पंखुड़ी नहीं हैं, सभी पंखुड़ी जो हैं पीले हैं अर्थात येलो हैं। ठीक है, तो ऑप्शन निष्कर्ष जो दूसरा है वो भी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनना है हमको। ठीक है, घोड़ा, बंदर, बाघ के लिए आपको 4 आरेख दिए हैं, इसमें चुनना है कौन सा सही होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये वाला हमारा सही होगा, क्योंकि जो घोड़ा भी अलग होता है, बंदर भी अलग होता है और बाघ भी अलग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कथन क्या कह रहा है, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक है, अब अवधारणा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं तो ये हमारा सही होगा। कैसे सही होगा, जब छात्र 1 छात्र 2 से कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, जब उसके नोट्स तैयार होंगे तभी तो छात्र 1 मांग रहा है, तो पहला सही है। कथन दूसरा पढ़ते हैं, अवधारणा। छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो होगा अवधारणा दूसरा जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करना है। ठीक है, आप बताइए कैसे होगा इसमें। तो इसमें दिया है सी, सी के बाद डी हो गया है, डी के बाद एफ हो गया है, एफ के बाद आई है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के आगे आपको बताना है क्या भरा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम यहाँ देखते हैं, सी में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, और डी में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एफ, और एफ में जब हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा आई, और जब आई में हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एम। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विच पैटर्न रिसेंबल क्लोजर टू। इसमें आपको बताना है कि जो ऊपर फिगर दिया हुआ है, जो उसके आंसर फिगर है उसमें किसके सबसे नज़दीक है फिगर। ठीक है, ऑप्शन ए भी दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको बताना है। उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, जो ग्लास है ऊपर थोड़ा सा उसको ऊपर उठा दी गई है बस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न कथन और निष्कर्ष है। इसमें क्या कह रहा है कथन, कथन ये कह रहा है कुछ धातुएं जो हैं लोहा है, धातु को हम लोग डी से लिख देते हैं, उसको लोहा है, इसको एल से लिख देते हैं। ठीक है, कुछ लोहा भारी है, इसको हम लोग भारी से लिख देते हैं, कुछ लोहे को जो भारी है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है। ठीक है, निष्कर्ष पहला कह रहा है सभी लोहे धातुएं हैं। देखिए सभी जो लोहे हैं वो धातुएं नहीं हैं, कुछ लोहे धातुएं हैं। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दूसरा क्या कह रहा है, सभी भारी धातुएं हैं। सभी भारी धातुएं तो नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं, तो हमारा निष्कर्ष जो दूसरा है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आरेख निम्नलिखित के बीच में संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, आपको बताना है वेल, जहाज, महासागर में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आगे भी हैं कुछ, ऐसे देख लीजिए। ठीक है,
इसमें आपको बताना है वेल मछली और जहाज़ और महासागर में कौन सा अच्छा रिलेशन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो हमारा है बी कैसे होगा, जो महासागर होते हैं उसके अंदर हमारी वेल भी पाई जाती हैं और जहाज़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई है, दोनों आकृतियों के मेल से बना है। ठीक है, आपको प्रश्न आकृति दिख रही है ना, तो इसमें आपको बताना है कि जो ऑप्शन ए और बी और जो सी डी हैं, इसमें से इन दोनों फिगर से मिला के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी ही इसको मिला के बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाता है, इसका ऐसे फिगर है। ठीक है, फिगर इसका ऐसे है, इसको यहाँ पे ला के जोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको ला के जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में आगे भरी जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पे कौन सी आकृति भरी जाएगी। ठीक है, आप पहले पैटर्न को समझिए। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में दोनों जो गोले थे पास पास में थे, दूसरे वाले में क्या हो गया, वही गोले दूर दूर हो गए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या अगले वाले में देखते हैं कैसे है। इसमें भी हमारा जो स्क्वायर है वो दोनों पास पास में है, और फिर जब अगला फिगर बनेगा तो इसमें स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे। सिंपल सा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों में था। आपको बताना है, इसके लिए आपको पूरे कैलेंडर बेसिक आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए 1 मार्च 2005 का दिन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे 1 मार्च 2005 का जब आप दिन निकालेंगे तो उस दिन आएगा मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार के बाद फिर जब आप उसमें 4 तारीख को आएंगे तो शुक्रवार आएगा, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। जो 4 तारीख को शुक्रवार रहेगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 11 को शुक्रवार आएगा, फिर जब उसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर 18 को शुक्रवार आएगा, और जब फिर आप उसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर 25 को शुक्रवार आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको पूरी बेसिक कैलेंडर आपने पढ़ा होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिरर इमेज बतानी है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए हम देखते हैं कौन सा सही होगा इसका। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन सही होगा, इसका सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही होगा ऑप्शन ए। कैसे सही होगा, आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसको कैसे सही होगा। ये ऐसे फिगर रहेगा, एक लाइन ऐसे रहेगी, एक लाइन ऐसे रहेगा, एक गोला यहाँ पे रहेगा, एक गोला यहाँ। ठीक है, उसके बाद नीचे जो हमारा रहेगा एक रेक्टेंगुलर रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर में जो पहला भाग होगा वो डैश रहेगा, और यहाँ पे जो पहला भाग रहेगा वो डैश रहेगा। तो इस प्रकार का हमारा जो फिगर है पहला ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से है। ठीक है, क्या कह रहा है कथन निष्कर्ष, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, एक मुहावरा है, इसमें कहा गया हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष पहला कह रहा है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य का कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मुहावरा है उसी का ये डिटेल है, उसी का मतलब उदाहरण है। तो अर्थात जो हमारा निष्कर्ष पहला होगा और निष्कर्ष दूसरा होगा वो दोनों सही होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। ठीक है, आपको इसमें से बताना है जो प्रश्न आकृति ये दी हुई है इन ऑप्शनों में किसके सबसे नज़दीक है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन जो बी है इसका सही होगा, इसी के निकट ये आकृति जो प्रश्न आकृति है यही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निष्कर्ष से ही है, क्या कह रहा है कथन हम पढ़ते हैं, सभी कारें जीप हैं। ठीक है, पहले हम लोग कार बनाते हैं, कार को सी से लिखते हैं, उसको जीप के अंदर करते हैं। ठीक है, जीप को हम लोग जे से लिखते हैं। ठीक है, और सभी जीप 4 पहिया हैं। ठीक है, सभी जब जीप 4 पहिया हैं इसको हम सी एच से लिखते हैं 4 पहिया को। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला सभी 4 पहिया कारें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, सभी 4 पहिया कारें हैं, जबकि सभी कारें 4 पहिया हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो ये हमारा जो होगा सही होगा,
क्योंकि कुछ चार पहिया जो हैं हमारे जीप हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्सी है, कथन लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, हम लोग पहले गाय बना लेते हैं और एक बिल्ली बना लेते हैं। ठीक है, इधर गाय लिख देते हैं, इधर बिल्ली लिखते हैं। ठीक है, और सभी बिल्लियों की मूछें हैं, सभी बिल्लियों को हम मूछें लिख देते हैं। ठीक है, मूछें बना देते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ गायें बिल्लियां हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ गायों की मूछें हैं, ये भी नहीं सही है। ठीक है, तो हमारा जो निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा है, दोनों गलत हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए मैथ से आ गया है। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए बी, जो ए बी है, ठीक है, ए बी ई सी, ई और सी के समांतर हैं, ठीक है, के समांतर हो, और कोण बी सी डी, कोण जो बी सी डी जो है 72 डिग्री का हो, ये हमारा 72 डिग्री का हो, तो कोण बी ए सी आपको बताना है, बी ए सी बताना है आपको कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 75, 72, 73, 67। ठीक है, इसका कैसे होगा, इसका एक प्रमेय होता है, क्या, एकांतर कोण के प्रमेय से जो ये होगा, अगर ये 72 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 72 डिग्री है तो ये भी सीधे सीधे 72 डिग्री होगा। ठीक है, ये प्रमेय है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसमें पद क्या दिया है आपको बताना है, इसको कैसे होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। ये यहाँ से 5 से 7 हो रहा है, इसमें 2 जोड़ा गया है। 7 से 11 हो रहा है, इसमें 4 जोड़ा गया है। 11 से 17 हो रहा है, इसमें 6 जोड़ा गया है। और 17 से जब हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 17 जब 8 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 25। तो 25 हमारा ए में भी है और डी में भी है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट देखते हैं हम लोग। आई से जे कैसे हो रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जे से एल कैसे हो रहा है, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है। जे एल से ओ कैसे हो रहा है, इसमें 3 जोड़ा जा रहा है। अब जब ओ से हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, एस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बन जाता है। ठीक है, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपको मैप बनाना होगा इसके लिए। ये दक्षिण है, अगर इसे दक्षिण पश्चिम बनाना है, अर्थात 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चलना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो उत्तर जो हमारा है, इसको अगर हम लोग 45 डिग्री इधर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो आपको बताना है 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर इसमें अभी दिया होता 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो उसमें क्या होता है, जो साधारण वर्ष होते हैं, 2018 इसमें दिया है, ये साधारण वर्ष है हमारा, तो साधारण वर्ष में 1 जुड़ जाता है। ठीक है, अगर यही पूछता है 1 जनवरी 2019 को कौन सा होता, तो आप उसको कहते हैं मंगलवार। ठीक है, अगर यही आपसे पूछता है 1 जनवरी 2020 को कौन होता, तो ये तो है एक लीप वर्ष, लेकिन क्या ये फरवरी के पहले है, तो इसमें भी 1 जुड़ जाता। ठीक है, तो सोमवार में पहले 1 जुड़ा 19 में, तो मंगलवार आया, तो 20 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही पूछता 1 मार्च, ठीक है, 2020 को कौन सा दिन होगा, तब इसमें 2 जोड़ा जाता, क्योंकि इसमें एक बीच में लीप जो हमारा फरवरी होती है 29 की होती है, तो इसमें 2 दिन ऐड होता है। ठीक है, तब क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता बृहस्पतिवार। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग करेंगे, कैसे, 1 जनवरी 2010 को देखेंगे कैसे लाना है। ठीक है, तो इसमें हमको उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 2018 से 2010 के आने के लिए कितने साल हैं। ठीक है, इसमें हमारे हैं 8 साल हैं। ठीक है, उल्टे ही, तो इसमें पहले देखना पड़ेगा कि आपको कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। ठीक है, इसमें लीप वर्ष हमारा आ रहा है 2012 और 2016 जो है हमारे लीप वर्ष आ रहे हैं। ठीक है, जब लीप वर्ष आते हैं उसमें 2 जोड़ा जाता है, 2 दिन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 4 दिन हो गए, और प्लस 2011, 2013, 2014, 2015 और 2017, इसके लिए हमारे आएंगे 6 दिन और। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 10 दिन। ठीक है, तो 10 दिन हो जाएगा, हमको उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोमवार में हम 10 दिन घटाएंगे, तो पहले सोमवार से हम लोग 7 दिन घटा लेते हैं, तो सोमवार ही आ जाएगा। ठीक है, सोमवार से अगर 7 दिन घटाएंगे तो सोमवार आ जाएगा, फिर सोमवार में हम लोग
3 दिन और घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका शुक्रवार। ठीक है, क्या आ जाएगा? शुक्रवार। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? आपको यहाँ पे बताना है अगला पद क्या भरा जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। बी से डी हो रहा है, डी से एफ हो रहा है, एफ से क्या होगा पहले हमको ये देखना होगा। तो बी में हम लोग +2 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। जब डी में हम +2 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, और एफ में हम लोग +2 जोड़ेंगे FGH तो एच हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा या फिर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं कैसे हो रहा है। आगे क्या देखते हैं, इसमें 25 हो रहा है, फिर 23 हो रहा है, 23 से 21 हो रहा है, जब 21 से घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा H 19 हो जाएगा। ठीक है, तो जो होगा हमारा ऑप्शन 1 जो होगा हमारा ऑप्शन 1 ही हमारा सही होगा। ठीक है, H19S। ठीक है, वैसे भी आप देख लीजिए जो B और Y जो दिया है ये दोनों अपोजिट वर्ड है। कैसे? B का जो शुरुआत से अल्फ़ाबेट में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और जो Y होता है उसका अपोजिट से 26 की तरफ से देखेंगे तो इसका भी 2 नंबर आता है। ठीक है, उसी प्रकार D का 4 आता है, और से W का भी उल्टे से देखेंगे उसका 4 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे तो H का उल्टा S होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी गई है। दोपहर के 3 बजे मिनट की सुई जो है उत्तर की दिशा में है, तो दोपहर 3:40 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 बजा लेते हैं घड़ी पे। ठीक है, ये जब छोटी वाली सुई यहाँ पे है और बड़ी सुई जो है इधर है। ठीक है, तभी 3 बजेगा ना। तो ये देखिए उत्तर की तरफ है भी, और जब दोपहर के 3:40 होगा, अर्थात ये सुई हमारी घूम के कैसे 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 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इतना आ जाएगी, 2 खाने आएंगे। ठीक है, तो जो हमारा एक खाना होता है वो 30 डिग्री का होता है, जब 2 खाने हो जाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा? दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम में। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, समझ में आप लोग को? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16, 9, 1, 6, 5 लिखा जाता है, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? ठीक है, आपको अंतिम अक्षर बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे वर्ड का अल्फ़ाबेट लिखा गया है। ठीक है, जैसे पी का हमारा 16 होता है, आई का 9 होता है, पी का फिर 16 है, ई का 5 होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमको देखना है इस वर्ड में जो अंतिम अक्षर आएगा क्या आएगा। अंतिम अक्षर हमारा यन हुआ है, तो यन का कितना होता है? 14, और 14 का भी जो अंतिम अक्षर है वो 4 है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प कौन सा होगा? आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 1 ये है, यहाँ से इसको ऐसे बना है, तो फिर इससे हमारा यहाँ पे कौन सा फिगर भरा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन 4 दिए हैं, ए और बी और सी। ठीक है, थोड़ा यही देख लेते हैं डिटेल में। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो इसमें जो त्रिभुज है नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद इस डायरेक्शन में हो गया, फिर जो उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में हो गया है, तो अब जो होगा वो त्रिभुज का डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड का त्रिभुज होगा, तो हमारा जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है इसमें से सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा प्लस है यहाँ पे 2 प्लस है। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं इसमें भी 2 प्लस है, तो अगला वाला जो होगा उसमें 1 प्लस होना चाहिए। ठीक है, उसमें 1 प्लस होने चाहिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, इसका ऑप्शन डी सही हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, आपको बताना है जहाँ प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा ABCD में। ठीक है, इसमें आप कुछ ना करिए, क्या करना है आपको, जो आप इसमें अंदर त्रिभुज देख रहे हैं ना, इसका केवल डायरेक्शन देखिए, उसी से आप बता सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में इस तरह पर डायरेक्शन है, दूसरे वाले में नीचे है, और तीसरे वाले में जो डायरेक्शन इस साइड है, तो फिर चौथे में कैसा होगा? इस साइड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिए इसमें GS का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या है? धातु, दूसरा निष्क्रिय तत्व, तीसरा अधातु, और चौथा जो है उपधातु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अधातु। अधातु जो होती हैं वो तीनों पाई जाती हैं। कैसे? जो ग्रेफाइट होता है हमारा, ठीक है, ग्रेफाइट हमारा ठोस होता है। ठीक है,
और जो ब्रोमीन होती है हमारी, वो लिक्विड होती है, वो भी एक अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा गैस के रूप में होता है, ठीक है, गैस होता है ना। तो जो तीनों अधातुएं हैं ये तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि धातुएं तीनों अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। निष्क्रिय तत्व भी हमारे तीनों अवस्थाएं में नहीं पाए जाते हैं, और उपधातुएं भी जो हैं वो तीनों अवस्थाएं में नहीं पाई जाती हैं। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक करके तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।